गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सबको मेरी वॉइस आ रही है? ओके। वेरी गुड इवनिंग। आई रियली विश कि आप सब लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। चलिए, वेरी नाइस। तो सबसे पहले आप सब एक एक्टिविटी को परफॉर्म कीजिए। आपको जिस भी किसी पर्सन से सेशन का लिंक मिला है या फिर अगर आपको ग्रुप से मिला है, तो आप इस वेबिनार का एक स्क्रीनशॉट लेकर उन पर्सन को शेयर करके ये बता दीजिए कि यस, आई एम इन वेबिनार। और फिर हम लोग इस वंडरफुल से सेशन को स्टार्ट करते हैं अच्छे से। ये छोटी सी एक्टिविटी आप सब लोग परफॉर्म कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और जो इसको कंप्लीट कर चुका है वो जल्दी से चैट बॉक्स में वन टाइप कर दें। ओके। अगर आप ये एक्टिविटी कर चुके हो तब आप मुझे एक बार ये बताइए कि आप आपका प्रोफेशन क्या है, आप करते क्या हो, और उसके साथ साथ आपकी सिटी कौन सी, आप कौन से एरिया से बिलोंग करते हो। ओके। आपको मेरी वीडियो क्लियर आ रही है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। हमारे पास काफी सारी ऑडियंस कनेक्टेड है जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से है। इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। और काफियों ने लिखा कि काफी हाउसवाइफ हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब एक बार चैट बॉक्स में आप मुझे ये बता दीजिए कि आपको मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है। ओके। तो अब एक और क्वेश्चन का आप मेरे को जवाब दीजिए कि आपको ईगल क्लब की ट्रेनिंग शेड्यूल का पार्ट बने हुए कितने दिन हो चुके हैं? आप एक दिन से ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हो, 2 दिन से, कितने दिनों से आप ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हो? चलिए, काफी का फर्स्ट डे भी है, किसी का 4th डे है, किसी का 6th डे है। ओके। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबसे बोलना चाहती हूँ वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन कि आज आपको इस वंडरफुल सेशन का पार्ट बनने का मौका मिला। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आज जो जो पर्सन इस सेशन का पार्ट बना हुआ है वो बहुत ही ज्यादा लकी होने वाला है। क्योंकि आज आपको नॉलेज नहीं, आज आपको नॉलेज का भंडार मिलने वाला है। आज आपको इतनी चीजें पता चलने वाली है, आज आपको इतना कुछ पता चलेगा शायद जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ठीक है। तो आप सब लोग रेडी हैं आज के सेशन के लिए? एक अच्छी से एक्साइटमेंट के साथ आप इस सेशन को अटेंड कीजिएगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे बोलना चाहूंगी, आप इस सेशन को अटेंड करने के लिए अपने घर के एक ऐसे कोने में बैठना जहां पे आपको कोई परेशान ना कर सके, जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। और अगर आपको लगता है कि आपका फोन आपको डिस्टर्ब करेगा या फिर उसकी नोटिफिकेशन डिस्टर्ब करेंगे तो वो भी आप ऑफ कर लीजिएगा, ताकि आपका पूरा ध्यान सिर्फ ट्रेनिंग में रहे। ठीक है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, जो आज के सेशन का टॉपिक पता है आपको? आज के सेशन का टॉपिक क्या है? आज हम इस ट्रेनिंग में किस चीज को लेकर डिस्कस करने वाले हैं? चलिए, वेरी करेक्ट। यस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेरेंट्स मीटिंग। और कहीं ना कहीं इसमें पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगी। आप अपने पेरेंट्स के साथ अगर इस सेशन को अटेंड करोगे तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, प्लस आपके पेरेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। उनको ये पता चलेगा कि आज अगर मेरे बच्चे कुछ ऑनलाइन चीजें देख रहे हैं या ऑनलाइन बिजनेस का पार्ट बनना चाहते हैं, तो उन्हें ये समझ में आएगा कि मेरी वॉइस क्लियर है आप सबको? एक बार प्लीज मेरे को बताइएगा चैट बॉक्स में। काफी लोग मुझे वॉइस का इश्यू बता रहे हैं। ओके, तो फिर आई गेस आपका नेटवर्क इशू होगा फिर। हाँ जी। तो मैं आपको ये बोल रही थी कि आप अपने पेरेंट्स को जरूर इनवाइट कर लीजिए सेशन में। अपने पेरेंट्स को बताइए कि मैं कुछ चीजें देख रहा हूँ, मैं एक सिस्टम का पार्ट बन रहा हूँ, मैं एक नॉलेज ले रहा हूँ, मैं कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ, नया सीखने का ट्राई कर रहा हूँ। तो ताकि आपके पेरेंट्स को पता चले कि उनके बच्चे कुछ गलत नहीं कर रहे। क्योंकि बहुत ही नॉर्मल सा थॉट होता है, जब भी हमें कुछ ऑनलाइन पता चलता है तो डर हो जाता है, भाई कुछ दिक्कत ना हो जाए, कोई परेशानी ना हो जाए। तो वहां से आपके पेरेंट्स को काफी कुछ समझ में आएगा, प्लस आपको काफी कुछ पता चलेगा। और सबसे अच्छी बात जो आपके पेरेंट्स को पता चलेगी कि मेरे बच्चे किसी गलत हाथ में नहीं है। वो जिस सोसाइटी का पार्ट बन रहे हैं वो नो डाउट दी बेस्ट सोसाइटी है विथ दी बेस्ट सपोर्ट सिस्टम। ठीक है। तो आप सबको मैं परमिशन दे रही हूँ वीडियो ऑन करने की, तो आप सब लोग आराम से अपनी वीडियो को ऑन करके सेशन को जरूर अटेंड कीजिएगा। आप सब अपनी वीडियो को ऑन कर सकते हो। बिल्कुल। आप अपनी वीडियो को सब ऑन कर लीजिए। चलिए। तो सेशन को स्टार्ट करने के साथ साथ सबसे पहले मैं आपको मेरे बारे में बताती हूँ। अगर मैं आपको मेरे बारे में थोड़ा सा बताऊं तो मेरा नाम रूपाली है। और मैं यूपी की रहने वाली हूँ। यूपी में एक जगह पड़ती है मथुरा, अगर आपने सुना होगा, तो मैं मथुरा से हूँ।
और जिस बिजनेस को आप देख रहे हो उसी ब्यूटीफुल से कॉन्सेप्ट का मैं पार्ट हूँ। और मेरी जर्नी यहाँ पे आज से अप्रोक्स 1.5 साल पहले स्टार्ट हुई थी। जब मैंने मेरी जर्नी को शुरू किया था तो मैं बिल्कुल न्यू थी, मुझे कुछ भी नहीं आता था। जैसे आज हमारे साथ काफी सारे बिगिनर्स जहाँ पे बैठे हुए हैं, मेरे लिए न्यू कॉन्सेप्ट था, एक न्यू सिस्टम था, नए लोग थे, नई फैमिली थी जिनसे मैं मिल रही थी, जिनसे मैं बात कर रही थी। बट हाँ, एक चीज पता थी कि अगर मैं सिस्टम का पार्ट बन जाती हूँ तो हो सकता है कि मेरी लाइफ में चेंजेस आए। और सिस्टम को देखते देखते मुझे प्लेटफॉर्म इतना ज्यादा अच्छा लगा कि मैंने ओके, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी। तो सिस्टम को देखते देखते मैंने डिसाइड किया कि मुझे इस प्लेटफॉर्म की नॉलेज लेनी चाहिए। और एक टाइम आया कि मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। और बहुत प्राउड फील होता है जब मैं बोलती हूँ कि आज मैं सिस्टम में मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। और अगर मैं मेरी एज की बात करूँ, मैं 19 ईयर्स ओल्ड हूँ। और मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, मैंने जर्नी को शुरू किया। मेरे को लगता है यहाँ पे काफी सारे हमारे साथ बिगिनर हैं जो सिस्टम को देख रहे हैं। तो आज का जो सेशन रहने वाला है ना, काफी स्पेशल रहने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ये चीज पता चलेगी कि आप यहाँ से कितनी ग्रोथ ले सकते हो, आने वाला आपका फ्यूचर कैसा है। क्योंकि एक बहुत अच्छी बात बोली जाती है कि एक जो साधारण सा इंसान होता है ना, वो किसी काम में तब इंटरेस्ट लेता है जब उसको दिखता है कि हाँ मेरा कोई फायदा हो सकता है, हाँ मेरी ग्रोथ हो सकती है। उसके बाद वो पहले अपना प्रॉफिट देखता है, उसके बाद वो सोचता है कि हाँ मुझे स्टार्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मुझे आगे टाइम देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो आज हमारे साथ जितनी भी ऑडियंस कनेक्टेड है ना कहीं मैं आज आपको आपका फ्यूचर दिखाने वाली हूँ कि आने वाले टाइम में आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है। तो आप सब लोग अपने फ्यूचर को देखने के लिए एक्साइटेड हो? मुझे लगता है भविष्यवाणी करना बहुत बड़ी बात होती है। आज आपको पता चलने वाला है कि आने वाला टाइम आपका कैसे होने वाला है। ठीक है। चलिए, काफी ज्यादा एक्साइटेड ऑडियंस है हमारे साथ और काफी लोगों ने अपनी वीडियोस को ऑन कर रखा है। तो सेशन देने में और लेने में, दोनों चीजें करने में बहुत मजा आने वाला है। चलिए, तो सबसे पहली चीज, आज चीजें मैं आपको कम बताऊंगी। आज मैं आपके लिए स्पेशल एक होस्ट, सॉरी एक स्पेशल एक गेस्ट लेकर आई हूँ। ठीक है। और एक बहुत अच्छी बात बोली जाती है कि ज्यादा अच्छे से आपको बिजनेस के बारे में या प्लेटफॉर्म के बारे में वो पर्सन बता सकता है जिसने अपनी आज से कुछ टाइम पहले जर्नी स्टार्ट की थी। वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है, वो आपको ऐसा कुछ बता सकता है शायद जो आपको आने वाले टाइम में ग्रोथ लेने में काफी हेल्प करे, प्लस आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाने में काफी हेल्प करे। ठीक है। तो जो हमारा जो सबसे पहला गेस्ट है वो बहुत स्पेशल है। ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ा सा उनके बारे में बताऊं, नाम नहीं बताऊंगी, वो आप जब उनको देखोगे आप सबको उस टाइम पे पता चल जाएगा। अगर थोड़ा सा मैं आपको उनके बारे में बताऊं तो सबसे पहली चीज, वो सिर्फ और सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं है, वो एक पेरेंट है। पेरेंट के साथ साथ वो एक मदर, लाइक पेरेंट मदर है वो। ठीक है। एक वाइफ है, एक अच्छी बहू है, प्लस आज सक्सेसफुल है। मतलब इतनी सारी चीजें होना ना, इतनी सारी खूबियां होना एक इंसान में बहुत बड़ी बात होती है। और पता है ये कौन कर सकता है? सिर्फ आज की नारी। सिर्फ उसमें ये पावर है कि वो इतनी सारी खूबियों के साथ खुद को भी ग्रो कर रही है, फैमिली को भी ग्रो कर रही है, बच्चों को भी ग्रो कर रही है, साथ ही साथ अपने हस्बैंड का भी सपोर्ट कर रही है। अपनी सास ससुर के लिए एक बहुत ही, जो बोलते हैं ना, आइडियल बहू जो बोलते हैं, वो है। ठीक है। तो बहुत ही स्पेशल गेस्ट है वो हमारी। तो इनवाइट करें फिर मैम को? रेडी हैं आप सब उनको सुनने के लिए? चलिए, तो मैम हमारे साथ हैं। मैम आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी मैम, वॉइस क्लियर है। गुड इवनिंग मैम, कैसे हो आप? गुड इवनिंग एवरीवन। बढ़िया है, बिल्कुल जबरदस्त है। चलिए, आपकी स्माइल देख के आई गेस ऑडियंस में एक अच्छी वाली पॉजिटिविटी आ चुकी है। बिल्कुल, सभी स्माइल कीजिए पहले तो। देखो, एक स्माइल के साथ ही अपन स्टार्ट करेंगे, स्माइल के साथ ही एंड करेंगे। ठीक है, इस सेशन को। तो देन सभी एक अच्छी सी स्माइल के साथ, ठीक है, और बैठेंगे, एक वीडियो ऑन करके ये सेशन अटेंड करेंगे। हाँ जी मैम। चलिए, अब तो भी मैम ने बोल दिया वीडियो ऑन करने के लिए और स्माइल के साथ बैठने के लिए, ये दोनों चीजें तो फिर कंपलसरी है सबके लिए। मेरे को काफी लोग बोल रहे हैं आई एम हैप्पी मैम, आई एम हैप्पी मैम, तो सब बहुत खुश है मैम आज आपको देखकर यहाँ पे। बिल्कुल। तो मैम, वैसे मैंने आपका नाम नहीं बताया, अगर मैं मैम का नाम आपको बताऊं तो मैम का नाम है मिसेस सविता चौधरी। और मेरे से अच्छे से मैम खुद अपने बारे में बताएंगे। मैम, आप सबसे पहले तो आप अपने बारे में सबको बताइए कि आप कौन हो, कहाँ से हो और क्या करते हो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, तो मेरा नाम सविता चौधरी है। एज ए मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। ठीक है, और सिंपल सी हाउस वाइफ हूँ।
ठीक है। तो देन सभी का सपना होता है ना, और यही सपना मैं लेके आई थी यहाँ पे। और इस प्लेटफॉर्म पे आने से पहले मैं क्या करती थी, आज मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड भी बताऊंगी। ठीक है, बेसिकली मैं हरियाणा से हूँ, मैरिड एट राजस्थान, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। ओके। और ईगल क्लब सोसाइटी में आने से पहले मैं एक जॉब करती थी प्राइवेट स्कूल में। ठीक है, सभी का सपना होता है ना कि अपन पढ़े लिखे जॉब करें। मेरी मदर खुद एक हेड टीचर रहे हैं, ठीक है, हेड मिस्ट्रेस रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब टीचर रहे हैं। मेरे पापा मिलिट्री से थे, तो मेरे पापा का भी सपना था, मम्मी का भी सपना था कि मैं जॉब करूं। ठीक है, जॉब के लिए इतना वो चीज थी हमारे घर में कहते ना, पढ़ लिख के बड़े होके जॉब करनी है। ठीक है, तो सभी का सपना रहता है, अपने माँ बाप अपने को क्यों पढ़ाते हैं, वो एक रीजन बिल्कुल। रहता है कि हम बड़े बड़े होके पढ़ लिख के क्या बनेंगे, क्या कुछ करके दिखाएंगे, जॉब करेंगे। ठीक है, बट जॉब के लिए ही मेरी माँ ने भी सपना देखा था कि क्योंकि वो खुद एक टीचर थे, तो वो चाहते थे कि मैं भी एक गवर्नमेंट टीचर बनूं। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए मैंने बहुत ज्यादा मेहनत भी करी, 6 से 7 साल तक गवर्नमेंट जॉब के पीछे भी लगी रही। बीएड करने के लिए मेरे को जम्मू तक पहुंचा दिया था, यहाँ पे हो भी नहीं रही थी तो उस टाइम। हरियाणा से जम्मू सीधा। हरियाणा से राजस्थान, राजस्थान में शादी हो गई, शादी के बाद सीधा मेरे को जम्मू पहुंचा दिया कि 1 साल की बीएड थी उस टाइम में, वो वहां पे करके आई। ठीक है, अपनी छोटी सी बेबी थी उसको भी छोड़ के गई यहाँ पे। ठीक है, और जॉब के लिए ये सब किया था, कहने का मतलब ये है। और 6 से 7 साल तक मैंने जॉब के लिए बहुत ज्यादा मेहनत भी करी, बट जॉब में हो ही नहीं पाया, सिलेक्शन ही नहीं हो पाया, पॉइंट से रह गए, कभी कुछ हो गया। ठीक है, कभी एग्जाम नहीं हुए। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करूंगी। ठीक है, साइकिल पे स्कूल पढ़ाने जाती थी क्योंकि स्कूटी थी, बट तेल डालने का पैसा भी चाहिए। ठीक है, but तेल के भाव सही आप बात है। सबको पता है ना। ठीक है, अपन सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं। ठीक है, सारे के सारे अपन एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहाँ एक एक रुपए की कीमत है कि नहीं है, राइट है कि रॉन्ग है। चलो आप बिल्कुल सब राइट बताओ बोला चैट मैम बॉक्स आपने। में, मैम को मैसेज कर दो आप, मैम भी मेरे को मेरे पास डिस्क्राइब। सबके रिप्लाई आ रहे हैं मैम, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, राइट राइट का सबका जवाब आ रहा है। है ना। तो आप ये देखो कि फिर साइकिल पे स्कूल पढ़ाने जाती थी यहाँ से। मैं जिस सिटी में अभी रह रही हूँ वो एक टाउन है, कस्बा है जहाँ पे मैं रहने लग रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे दुकानें भी नहीं है, कसम से बोल रही हूँ, एक ऐसी सिटी है जहाँ पे बस घर घर के अंदर ही रह के आप कुछ कर रहे हो, जाना है तो बहुत दूर जाना पड़ता है, 10 से 15 किलोमीटर तो हमारा खुद का बस स्टैंड रेलवे स्टेशन पड़ता है। तो आप सोच के देखो मैं कहाँ रह रही हूँ, है ना, एक गांव से बिलोंग कर रही हूँ। ओके, और यहाँ पे रह के एक टीचर की जॉब की मैंने। ठीक है, सुबह जाती थी, सारा घर का काम करके, और फिर इवनिंग तक वापस आना, फिर घर का काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, 2 बच्चे भी है मेरे एक बेटी है और एक बेटा है। ठीक है, और उसके साथ सास ससुर है, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, उनके साथ ही रहती हूँ, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाती हूँ। बट मेरा सपना अधूरा रह गया था कुछ करने का, है ना, कुछ बनने का। क्योंकि देखो एक एटीट्यूड होता है, सभी में होता है ना। एक एटीट्यूड किसके लिए होता है कि हम किसी पे डिपेंड ना हो, है ना, किसी पे भी डिपेंड ना हो। मेरे खुद फादर मिलिट्री से थे, तो वो भी यही चाहते थे कि बेटा आप कुछ ऐसा करो कि आप किसी पे डिपेंड नहीं रहना, ना अपने माँ बाप पे, हमारे पे भी नहीं, ना अपने भाई भाभी भतीजे, कुछ किसी पे भी नहीं, अपने हस्बैंड पे भी नहीं। आप खुद कुछ ऐसा करो जिससे आप कामयाब बनो, है ना। तो वो ही एक रास्ता मैं देखने लग रही थी कि मैं क्या करूं। देन ये प्लेटफॉर्म मेरे सामने आया था। ठीक है, और मतलब आप, एक हाँ मिनट मैम आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी, मतलब आप प्राइवेट जॉब करने के बाद भी आप सेटिस्फाई नहीं थे? बिल्कुल मैम, सेटिस्फाई इसलिए नहीं थी, पैसा नहीं है, पैसे के बिना किसकी वैल्यू है गवर्नमेंट जॉब में ये देखते ना कि हम थोड़ा पैसा मिलता है वहां पे, है ना। बिल्कुल। बट प्राइवेट सेक्टर में आपको 9 से 10 हजार या 8-9 हजार सिर्फ इतना ही मिलता है, 9,500 रुपए मिलते थे मेरे को। ठीक है, बट वहां पे देखो कुर्सी भी नहीं मिलती थी, सोच के देखो कितना हार्ड वर्क है वहां पे जाना, फिर आना और वहां पे पढ़ाना। अच्छा ठीक मामला है, फिर आके। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी मैम। चलिए मैम, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी मैम, आप कंटिन्यू करिए। बिल्कुल। तो फिर मेरी लाइफ में इंस्टाग्राम के थ्रू एक मैसेज आया कि क्या आप पार्ट टाइम वर्क करना चाहते हो, और ये मैसेज मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर सतीश सर ने मेरे को किया था। पहले तो देखो विश्वास ही नहीं होता, रियलिटी है ना, सभी आप सबको भी नहीं हुआ होगा, मुझे भी नहीं हुआ था। स्टार्टिंग में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी नहीं दिया था, वहीं पे ही लिंक ज्वाइन कर लिया था। सर ने जो प्रेजेंटेशन का लिंक आप सबने लगाया था, वही प्रेजेंटेशन का लिंक मैंने इंस्टाग्राम पे ही लगाया था। नंबर मैंने प्रेजेंटेशन के लिंक अटेंड हाँ, करने डर के था आपका बाद, नए नंबर शेयर करने में मतलब।
हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। बस थोड़ा नहीं था सा आपको, देखो मैम सबको बिल्कुल लगता है, पता है। हाँ जी, तो हम बिल्कुल। नंबर नहीं दे पाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हो जाता है कि किसी पर्सन पे एकदम से, और जेंट्स से, लेडीज हो तो फिर भी थोड़ा विश्वास हो जाता है, जेंट्स पे तो फिर विश्वास थोड़े करने में दिक्कत होती है। बट फिर सही बात है। विश्वास किया, फिर लिंक जब मैंने ज्वाइन किया तो रियलिटी बोलती हूँ, मेरे को जूम ऐप भी चलाना नहीं आता था, सच बोल रही हूँ मैं। और आज जूम पे सेशन देने लग रही हूँ, आज मैनेजर हूँ, ठीक है। मेरे को जूम ऐप नहीं चलाना आता था, 2 दिन तो जूम ऐप पे ही लगा दिए थे मैंने। दूसरे दिन फिर से सर से रिक्वेस्ट की, सर मेरे को लिंक सेंड कर दीजिए, मैं कुछ देखना चाहती हूँ इसमें क्या है, मुझे अच्छा लगेगा तो मैं जरूर करूंगी। फिर मैंने देखा कि उस टाइम में जब प्रेजेंटेशन लगाई तो मैं अपनी फ्रेंड के घर गई हुई थी, धूप में बैठ के, रियलिटी है, नीचे इतना शोर हो रहा था, मैं इतनी एक्साइटेड हो रही थी, पता नहीं किस बात के लिए, कि एकदम से कुछ मिल गया हो जैसे, है ना। तो वो एक्साइटमेंट के साथ ही मैंने प्रेजेंटेशन लगाई, वीडियो ऑन करके उस टाइम में ट्रेनिंग लगाई, धूप में बैठ के छत पे जाके, क्योंकि मेरी फ्रेंड के घर बहुत ज्यादा शोर हो रहा था। देन छत पे गई, वहां पे ट्रेनिंग लगाई, तब देखा इतने लाखों की इनकम दिखा रहे, इतनी मतलब इंजॉयफुल लाइफ है। तो वो देख के ना एकदम ही मेरे को ट्रस्ट हो गया कि जो मैम बताने लग रहे हैं, सब कुछ गूगल पे सर्च करके दिखाया, सारा क्लियर हो गया। मैंने सर को नंबर दे दिया, मैंने कहा सर ये मेरा फैमिली नंबर है ये नहीं कहा मेरा पर्सनल नंबर है, मेरा फैमिली नंबर है ये, और सर इस पे ऑफिशियल मैसेज आप कर सकते हैं, ठीक है, मतलब इससे रिलेटेड आप अपना मैसेज कर सकते हैं। देन ट्रस्ट भी, बिलीव, ट्रस्ट आया, बिलीव आया, विक्की सर, मनीष सर की ट्रेनिंग ली, ठीक है, अपने ईगल क्लब ग्रुप सोसाइटी की पार्ट भी बनी, और यहाँ पे देखो स्टार्ट भी किया, बहुत अच्छा लग रहा है। आज एक कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग पर्सन समझ रही हूँ अपने आप को। पहले तो बस ये था, ठीक है, जैसे सब सिंपल से रहते हैं वैसे ही, बट यहाँ आने के बाद अपने आप में जो चेंज आता है ना, वो कहीं भी नहीं है, कसम से बोल रही हूँ, आप यहाँ एक पे आपको मैं अलग ही फील। एक हाँ मिनट के लिए रोकना चाहूंगी। आपने यहाँ पे काफी सारी चीजें बताई, आई गेस वो चीजें काफी ऑडियंस हमारे समझ में भी आई है, काफी लोगों ने कनेक्ट किया आपके साथ। आपने जब बताया कि आपके बच्चे हैं, तो काफी सारी हाउस वाइफ का मैसेज आया कि मेरे भी बच्चे हैं आपकी तरह। आपने बोला जब आप मैनेजर लेवल पे वर्क करें, काफी हाउस वाइफ की रिप्लाई कि हमारा भी ड्रीम लेवल है, हमें भी यहाँ तक पहुंचना है। तो मुझे लगता बिल्कुल। है कि आपको ऐसे देख कर ना काफी लोग इमेजिन कर चुके हैं कि हमें भी कहीं ना कहीं आप ही की तरह बनना है। आपने बोला कि आज आप मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हो, और आपने एक और चीज बोली कि आप ईगल क्लब सोसाइटी का पार्ट हो, आप इस सोसाइटी का पार्ट बन चुके हो, और प्लस आपने एक चीज बोली कि आपको स्टार्टिंग में ट्रस्ट नहीं हुआ था। बिल्कुल मैम, आपको ट्रस्ट। ट्रस्ट हुआ जब आपने प्रेजेंटेशंस देखी, क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात बोली, यहाँ पे लाखों की इनकम जो दिखाई गई थी, उसके बाद आपको लगा कि शायद सेम फ्यूचर आपका भी हो सकता है। आपने बिल्कुल प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट किया। मैम, सिर्फ सोच के तो यही आई थी कि मुझे तो 10-15 हजार मिल जाए, मेरी लाइफ सेट है, क्योंकि अपन देखो मिडिल क्लास फैमिली, अपन सोच ही नहीं सकते ज्यादा की, रियलिटी है, ये फैक्ट है। हम कभी नहीं सोच सकते कि हमें लाखों रुपए चाहिए, है ना, मतलब नीड है, सपने हैं, बट हमें पता है पूरा करने के लिए कोई रास्ता नहीं है, ये रियल बिल्कुल, है। बिल्कुल ड्रीम्स है, पर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता लोगों को उसको पूरा बिल्कुल। करने के लिए। तो मैम आपने काफी चीजें बताई, मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगी। आज जो मैनेजर के बाद की आपकी जो लाइफ है, ईगल क्लब का पार्ट बनने के बाद, फॉरएवर जैसे ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने के बाद, जो आज आपका लाइफ है, आपका जो लाइफस्टाइल है, और जो आज से कुछ टाइम पहले आप जो एक प्राइवेट जॉब कर रही थी, ठीक है, आप हाँ जो जी प्राइवेट जॉब करके जो आपका लाइफ था, लाइफस्टाइल था, कितना डिफरेंस आ चुका है दोनों चीजों में। मैम, डिफरेंस तो बहुत ज्यादा आया है, क्योंकि पहले जो मेरी लाइफ थी वो नॉर्मल लाइफ थी, ठीक है। अभी मैनेजर बनने के बाद जो नेम, फेम, मनी, रिस्पेक्ट, ये 4 चीजें किसको नहीं चाहिए, आप सबको भी चाहिए ना। 4 चीजें सभी को चाहिए, नेम भी चाहिए, यहाँ के नेम भी बनाए, फेम ऑलरेडी देखो सोशल मीडिया पे ईगल क्लब ग्रुप के अपने पार्ट बनने पे, ठीक है, ऑलरेडी आप फेमस हो जाते हो, इसका पार्ट बनने पे ही फेमस हो जाते हो ओनली, ठीक है। मनी, मनी तो आपको पता ही है, मैनेजर लेवल के बाद आपको मिलियनरी ऑलरेडी बना देती है फॉरएवर, ठीक है, ईगल क्लब ग्रुप ने सपोर्ट किया, देन आज कामयाब हूं, ठीक है। और रिस्पेक्ट बेइंतहा मिलने लग रही है, एक फैमिली मिली है यहाँ पे। एक फैमिली तो देखो अपने घर में होती है ना, जहाँ पे खून के रिश्ते हैं, ठीक है, एक फैमिली यहाँ मिलती है आपको, और इस फैमिली को पाके मैं कहती हूँ ना भाई, कहते हैं स्वर्ग मिल गया ऐसी फैमिली मिली है कि मतलब रियलिटी में बहुत ब्यूटीफुल फैमिली का पार्ट बनी हूँ मैं। कहते हैं ना अपना जो फॉरएवर है वर्ल्ड बेस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस में आता है, तो अपनी जो फैमिली है वो भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल फैमिली में आती है। हाँ जी मैम। तो आपको एक नया परिवार मिल गया, जिनको जानती नहीं थी, पहचानती नहीं थी, बट आज आपके एक क्या बोलते हैं उसको, एक बोले जिगर का टुकड़ा बन जाना, जिससे बहुत बिल्कुल। प्यार हो जाना, जिसके बिना रहा ना जाना, ऐसा कुछ है आपके लिए।
बिल्कुल मैम। देखो, 1 मिनट भी अगर ऑनलाइन ना आए ना, और यहाँ पे अपने जितने भी वर्क कर रहे हैं जिनके साथ, उनके साथ बात ना हो पाए ना, तो देन यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। रियलिटी है ना। अब तो मैं अपने आप को फॉरएवर के बिना सोच भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि फॉरएवर नाम ही फॉरएवर है। ये हमेशा हमारे साथ रहेगी, हमेशा मैं इसके साथ हूँ। ठीक है। और सारा ईगल क्लब ग्रुप अपने साथ है, अपने विक्की सर हैं, मनीष सर हैं। ठीक है, एक फैमिली है ये सारी अपनी। आप जब यहाँ एंटर करेंगे ना, तो ऑलरेडी आप इस फैमिली का पार्ट बन गए हो। जैसे आप अपनी फैमिली में रह रहे हो ना, सेम वैसे ही। ठीक है। और बाहर कोई नहीं कहेगा आपको कि ये कर लो, आप ये करके आपको आगे बढ़ जाओगे, कभी कोई नहीं बोलेगा। मेरे को नहीं बोला था, पैसा मेरे को भी कमाना था, बट पैसे के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था। रास्ता मिला, सपोर्ट मिला, देन आज कामयाब हूं। नहीं सपोर्ट मिलता तो मैं कभी भी कामयाब नहीं बनती। और ये रियल है मेरी लाइफ। बिल्कुल। बताऊं आपको कहाँ से आपने शुरू। मैम एक बहुत मिनट। अच्छी बात। ये देख रहे हाँ हो आप मैम मेरा बताओ। फर्स्ट फोन। फर्स्ट फोन देख रहे हो आप सब, है ना। ओप्पो से स्टार्ट करा था मैंने ये। कई कहते हैं मैम मेरे को लैपटॉप चाहिए, मेरे को कौन सा फोन चाहिए मैम यहाँ पे, जिससे मेरे को बिगिनिंग कर सको, है ना। कई कई पर्सन मेरे को क्वेश्चन करते हैं, मैम मेरे को लैपटॉप नहीं चलाना आता, कंप्यूटर नहीं चलाना आता, मेरे को कैसे स्टार्टअप करना है। ये देखो, यहाँ से बिगिनिंग किया था, इस फोन से अपनी स्टार्टिंग करी थी। ये मेरा पास्ट है, पास्ट हमेशा देखो याद रखना चाहिए कहाँ से मैंने बिगिनिंग की थी। ठीक है। और उसके बाद iPhone 7 Plus लिया। ठीक है, यहीं से ही लिया है, कहीं से नहीं, यहीं से ही मिला है मेरे को। ओके। और जिस लैपटॉप पे आपको ट्रेनिंग दे रही हूँ, वो भी मैंने यहीं से मैकबुक एयर 2 लिया अच्छा है मैम, जो। आपने अपनी अचीवमेंट बताई ना, ये आपने फॉरएवर के दम पे, आपने ईगल क्लब के दम पे, पहले तो आपने एक आईफोन परचेज किया। मैंने बिल्कुल आपकी बिल्कुल अचीवमेंट देखी थी, मुझे याद है, मैंने उसको देख के ड्रीम सेट किया था। और आपने मैकबुक परचेज करी इसी बिजनेस की पावर की वजह से। और अभी आपने अपना फोन दिखाया कि आज से कुछ टाइम पहले आपके पास फोन भी कैसा हुआ करता था। तो हम बिल्कुल। यहाँ पे आपसे एक चीज बोलना चाहूंगी। काफी हाँ लोग जी। बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आपकी तरफ बहुत सारी ऑडियंस है हमारे साथ। काफी जी। लोग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, लोगों के मन में ना एक डर होता है, जो स्टार्टिंग में आपके मन में भी डर था कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, मेरे साथ कुछ फ्रॉड ना हो जाए, मेरे साथ कुछ फेक ना हो जाए। बट आपने उन सारी चीजों को पहले स्टडी किया, आपने प्रॉपर पहले बिजनेस को देखा, नॉलेज को देखा, उसके बाद आपने एक स्ट्रांग डिसीजन लेके स्टार्ट किया। बिल्कुल। आपने एक अननोन पर्सन पे, आपने एक स्ट्रेंजर पे भरोसा करके आप उन्हें लेकर आए। सतीश सर को आज कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है उनके लिए, उनको काफी लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी है वो। बट कभी ना कभी वो आपके लिए अननोन थे, जिनसे आप पहली बार मिली थी, जिनसे आपने पहली बार बात करी थी। तो मैम आपसे मैं एक चीज पूछना चाहूंगी यहाँ पे। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको पता है कि पहला एक स्टेप होता है। काफी लोग पहले स्टेप को उठाने से डरते हैं। आप उस चीज के लिए क्या बताना चाहोगे, आप क्या बताना चाहोगे उस स्टेप के बारे में? बिल्कुल मैम, क्लियरिटी मैं कर देती हूँ। देखो, आप सब 2cc का जो छोटा सा लेवल होता है ना, उसके लिए बहुत ज्यादा सोचते हैं अपन, है ना, कि भाई इसमें कैसे हम एंटर करेंगे, कैसे हम स्टार्टअप ले अपना। ठीक है। मैंने भी तो स्टार्टअप लिया था, मैं आप ही की तरह बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से उठ के आई हूँ। कोई इंसान बना बनाया नहीं होता। यहाँ आके बनते हो आप। अपनी लाइफ आपके हाथों में है, उसको चेंज कर लो, या जो लाइफ जीनी है वो जी लो, वो तो आप पे डिपेंड है। आपको जैसे लाइफ जीनी है पहले, वो तो जी रहे हो ना। यहाँ आके देखो, रिस्क लेना बहुत जरूरी है लाइफ में। और खुद पे विश्वास करोगे ना, देन आपकी कामयाबी होती है। ठीक है। 2cc का एक छोटा सा लेवल होता है, उसको ही पहाड़ बना के बैठ जाते हो, है ना। 2cc का लेवल मैंने 2 दिन में कर लिया था, 2 दिन में। चाहे मेरे अपलाइन है ना, उनसे पूछ लो आप, 2 दिन में अपना लेवल कर दिया था। क्यों किया था? उसके पीछे एक रीजन था, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्लियरिटी दिख रही थी कि मेरे सपने सिर्फ यहीं से पूरे होंगे, इसी प्लेटफॉर्म की पावर से मैं अपने सपने पूरे कर सकती हूँ। ठीक है। अपना एटीट्यूड है ना, दूसरों पे डिपेंड ना रहने का, या किसी पे भी डिपेंड ना रहने का, अगर वो आपके अंदर है ना, देन आप 100% यहाँ से कामयाब आगे जाओगे। ठीक है। तो जन 2cc है, उसको पहाड़ बना लेते हैं। मैंने अपने घर पे ओनली डिस्कस किया था, मेरी मदर को भी बताया कि ऐसे ऐसे मुझे आगे बढ़ना है। तो मेरी मदर ने बोला कि कुछ नहीं होता है, तो फोन वोन पे कुछ नहीं, फोन सोशल मीडिया से कभी पैसे कमाते हैं क्या, ऐसे कभी होता है क्या। मेरी खुद की मदर विश्वास नहीं, सोचो, है ना। तो मतलब मेरे पे है, बट प्लेटफॉर्म पे नहीं है। ठीक है। तो देन, और वो खुद कीपैड का फोन चलाते हैं, सोच के देखो आप, मतलब खुद कीपैड का फोन, उनको पता ही नहीं कैसे बात होती है, कैसे क्या होता है। और बात भी मतलब मेरे भतीजे के पास फोन है, उससे वीडियो कॉल करते हैं। तो आप ये देखो, उनको पता ही नहीं है कैसे फोन चलाना है। और आज जब मैनेजर बन गई, तो मंदिरों में जा रहे हैं, प्रसाद बांट रहे हैं कि मेरी बेटी मैनेजर बन गई। तो देन वो मेरा खुद का स्ट्रॉन्ग डिसीजन था, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया। आपने तो यहाँ पे एक चीज बोली कि आज आपके पेरेंट्स मंदिर में जा रहे हैं, प्रसाद बांट रहे हैं, मतलब काफी प्राउड फील होता होगा ना। मम्मी को तो होता ही होगा, मतलब कि मदर इन लॉ को, अपने हस्बैंड को कितना प्राउड फील होता होगा। आपने बिल्कुल बताया कि आपके बिल्कुल। बच्चे हैं, जब आपके बच्चे इंट्रोड्यूस करते होंगे मेरी मम्मी सक्सेसफुल एक
एंटरप्रेन्योर है, एक बिजनेस वुमन है, खुद तो है इंस्पिरेशन लोगों के लिए, न जाने कितनों को कामयाब कर चुकी है, वो फीलिंग बिल्कुल एकदम अलग होती होगी आपके लिए। बिल्कुल मैम, उसमें क्या होता है कि देखो जब मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही थी ना, तो मैं एकदम टूट सी गई थी, क्योंकि मैं जो करना चाह रही थी वो हो नहीं रहा था। तो मेरी बेटी ने एक ही बात बोली थी, मम्मी आपके लिए ना इससे भी बेटर कुछ लिखा है लाइफ में, इतने आप पॉजिटिव हो, इतना कुछ किया है आपने लाइफ में, कुछ ना कुछ आपके लिए बेटर है, कसम से बोल रही हूँ, ये बात उसने बोली हुई है ना। और उस टाइम मैंने सोचा था कि हाँ कुछ अच्छा लिखा होगा ठीक है। फिर मेरी लाइफ में जब ये प्लेटफॉर्म आया तो टोटली लाइफ चेंज हुई। अभी घर में बात करूँ ना मेरे बच्चों की, ठीक है, मेरे बच्चों के सपनों के लिए आई हूँ मैं यहाँ पे, अपने सपनों के लिए आई हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जैसी मिडिल क्लास फैमिली में मैं रही हूँ अपने सपनों को नहीं कर पाई कंप्लीट, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों के सपने ऐसे अधूरे रह जाएं, है ना। खुद के सपने पूरे करूंगी, अपनी फैमिली को भी एक अच्छी लाइफ दूंगी, ठीक है, हर सपना पूरा करूंगी मेरे बच्चों का। तो देन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अपन प्लेटफॉर्म पे आए, एक रास्ता मिला है, ये कामयाबी का रास्ता है, ये अनलिमिटेड पैसा कमाने का रास्ता है। और पैसे के बिना किसकी वैल्यू है, आप बता दो। आपके घर में मुखिया है ना, तो देन वो पैसे कमा के लाते हैं, तभी तो उनकी वैल्यू है कि नहीं है कि नहीं है? आप सच बता दो, आप मैम को मैसेज कर दो, मैम होता भी ऐसे ही है। फर्स्ट मैसेज आएंगे। एक हाँ मिडिल क्लास फैमिली में सुनी उसकी जाती है जो घर में पैसा कमाता है, जो पैसा नहीं कमाता उसको बोलने का भी हक नहीं होता। जैसे काफी फैमिलीज होती है वहाँ पे हाउस वाइफ बोल नहीं सकती, क्योंकि पता है भाई कमाने वाला घर में आदमी है, पैसे वो लेके आ रहे तो सुननी भी उसकी पड़ेगी, माननी भी उसकी पड़ेगी। बहुत अच्छी बिल्कुल। बात की आपने ये। और मैम जब बात करूं बच्चों की, तो देन बच्चे हैं, पहले देखो हॉलीडे होमवर्क मिलता है, ठीक है, उसमें लिखते हैं अपनी मदर के बारे में, फादर के। मेरे सिर्फ पहले ये लिखते थे कि मेरा बेटा ये लिखता था कि मेरी मम्मी एक सिंपल सी हाउस वाइफ है, घर का ध्यान रखती है, खाना अच्छा बनाती है, ठीक है, सफाई बहुत अच्छा रखती है, मतलब सारी चीजें अच्छी लिखी। बट अभी क्या लिखते हैं, मेरी मम्मी एक हाउस वाइफ है, उसके साथ एक मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, ईगल क्लब ग्रुप में मैनेजर है। कसम से बोल रही हूँ, अभी मेरा बर्थडे था, उस पे भी मेरे को एक बर्थडे कार्ड बना के दिया मेरे बेटे, ईगल क्लब ग्रुप मैनेजर ऐसे लिख के दिया उसने मुझे स्पेशल। मतलब राइटिंग तो ऐसी है उसकी, छोटा है अभी, तो बट ये फीलिंग आपके लिए बहुत अच्छी होगी ना, वो तो फीलिंग देख कर ही बहुत, आ गया होगा, मैं तो मतलब मैम प्राउड मोमेंट। शॉक हो गई, मतलब देखती रह गई उस कार्ड को जो मेरे को उसने दिया ना, रियलिटी है, अच्छा मैं लगा। तो संभाल के रखा है हाँ जी। हाँ चलिए जी मैम। आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया ऑडियंस को। और सच बताओ तो मैम मुझे बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर, मैंने बहुत कुछ सीखा। एक बार ऑडियंस से पूछते कैसा लगा आप सबको सविता मैम को सुन के। और जो भी बातें बताइए ना, रियलिटी है, दिल से निकली है, और आप सबके लिए भी दिल से ही दुआ है कि आप सब कामयाब बनो। और देखो ईगल क्लब ग्रुप में जितना सपोर्ट मिलता है ना, उतना और कहीं नहीं मिलता। मेरे जैसी सिंपल सी हाउसवाइफ बन सकती है, तो आप सब भी बन सकते हो, किसी में कोई कमी नहीं है। अपने आप पे सबसे ज्यादा विश्वास रखो, आप आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए, ठीक है। दुनिया कभी आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। आज मैं जितनी आगे बढ़ रही हूँ ना, दुनिया है ना जलने लग रही है बाहर रियलिटी है। और ये जलाना है, आप सबको जला देना, रियलिटी है। बाहर वाले है ना जो सोच रहे हैं कि ये कामयाब ना बने, कामयाब बन के दिखाओ, ठीक है। हाँ जी मैम। मैम मैं यही बोलना चाहूंगी, आपने बहुत अच्छा ऑडियंस को मैसेज दिया, हमारे साथ जितने भी लोग कनेक्टेड है, काफी सारे लोग कनेक्टेड हैं। और सब लोगों को आपको सुन के बहुत अच्छा लगा, मेरे पास सबके मैसेजेस आ रहे हैं, सबको आपको सुन के बहुत अच्छा लगा, काफी ने बोला कि आप रोल मॉडल है लोगों के लिए। और मुझे आपको सुन के बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो बोलना चाहूंगी थैंक यू सो मच, आप हमारे सेशन का पार्ट बने और आपने इतना प्यारा मैसेज दिया हमारी ऑडियंस को। और मुझे भरोसा है कि आपको देख करना काफी लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू सो मच मैम। बिल्कुल मैम, एक बात और बोलना चाहूंगी मैं लास्ट में। सच में मेरे को इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि मैम आपको देख के मैंने ज्वाइन किया। रियलिटी है ये, है ना। बहुत सारे मैसेज आते हैं कि मैम आपको देख के ज्वाइन किया, तो मेरे को देख के क्या ना, तो आप खुद पे भी विश्वास रखो। आप जो कर सकते हो वैसा कोई नहीं कर सकता। ओके। हाँ जी, हाँ जी मैम, बेस्ट ऑफ यू। ओके। चलिए, तो सबसे पहले तो मैं आपको सब लोगों को सविता मैम को सुन के। मैम थोड़ी वॉइस ब्रेक हो रही थी आपकी। हाँ जी। अभी आ रही मेरी आवाज मैम? हाँ जी, अभी क्लियर है। ओके मैम, थैंक यू। चलिए, तो कैसा लगा आप सबको सविता मैम को सुन के? अच्छा लगा। चलो बहुत अच्छी बात है। आई गेस मैम ने काफी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर करी हैं और आपने काफी कुछ सीखा होगा मैम को सुन के, क्योंकि मैम को सुन के मैंने बहुत कुछ सीखा है। राइट। तो ये तो पहले गेस्ट थे हमारे, ठीक है। मैम ने यहाँ पे एक चीज बोली कि स्टार्टिंग में उनके पेरेंट्स ने उनको सपोर्ट नहीं किया, स्टार्टिंग में उनके इन लॉज ने उनको सपोर्ट नहीं किया। आप मैं जो हमारा नेक्स्ट गेस्ट है ना, जिनको मैं इनवाइट करने वाली हूँ,
उन गेस्ट को सुन के आपको और भी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि वो जो गेस्ट है ना, वो एक स्टूडेंट एज में उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, आज प्रेजेंट भी वो स्टूडेंट है। प्लस आपको कितना कुछ सीखने को मिलेगा, आपको कितना कुछ सुनने को मिलेगा जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था ना कि मैं आपको आपका फ्यूचर दिखाऊंगी, तो अभी तो मैंने एक हाउसवाइफ का फ्यूचर दिखाया। अब जो मैं आपको नेक्स्ट फ्यूचर दिखाने वाली हूँ ना, वो एक ऐसे पर्सन का दिखाने वाली जो मेरी तरह यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हैं ना, उन स्टूडेंट्स का फ्यूचर मैं उनके सामने लेकर आने वाली हूँ। चलिए, तो मैम आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। फर्स्ट गुड ऑफ ऑल, इवनिंग। मैम कैसे हो आप? मैं बढ़िया, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ मैम, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है आपको देखकर हमारे साथ सेशन में। मैम पहली बात तो ऑडियंस आपको सुनने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, आपको देख के तो काफी ने तो आपका नाम लिखना शुरू कर दिया है यहाँ पे। चलिए, तो हम सबसे पहले आप मुझे बताइए, आप अपने बारे में बताइए, मैंने आपका नाम भी नहीं बताया किसी को अभी तक, आप स्पेशल गेस्ट हो हमारे। आप बताओ अपने बारे में कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से और आप क्या करते हो? ओके, मेरा नाम संध्या शुक्ला है और मैं मध्य प्रदेश ग्वालियर से हूँ, भिंड डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं ना एक तहसील है महगांव, ऐसे एरिया से हूँ ना जहाँ पे गर्ल्स को स्टडी के लिए भी परमिशन नहीं मिलती है। इवन जब मैंने 12th किया था, जब मेरे को आगे स्टडी कंटिन्यू करनी थी, मेरी फैमिली ने बिल्कुल मना कर दिया। दो कंडीशन थे, फर्स्ट कि मतलब कि गर्ल्स को हम बाहर नहीं भेज सकते स्टडी के लिए, सेकंड कि फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि हम लड़की के ऊपर पैसे खर्च कर सके। मोस्टली रहता है ना, लड़की के ऊपर कोई पैसे खर्च नहीं करता, सब लोग सोचते हैं कि हम अपने बेटे को ही पढ़ाएंगे, तो फैमिली ने बिल्कुल मना कर दिया। बट मैं कुछ करना चाहती थी अपनी लाइफ में, अभी भी मेरी स्टडी कंटिन्यू है, मैं गवर्नमेंट कॉलेज बीए फाइनल ईयर में हूँ। इवन मेरे अभी भी एग्जाम चल रहे हैं और अपनी स्टडी के साथ मैं इस बिजनेस को करने लग रही हूँ। यहाँ पे लगभग मुझे 2 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं और फॉरवर्ड मैं यहाँ पे मैनेजर लेवल पर हूँ। आप मैनेजर लेवल, ड्रीम लेवल को अचीव कर चुके हो, हाँ? हाँ जी मैम। तो मैं आपसे तो फिर तो मैं यही पूछना चाहूंगी, आपको 2 साल हो चुके हैं इस बिजनेस का पार्ट बने, 2 साल से पहले की लाइफ आपकी कैसी थी और 2 साल बाद वाली लाइफ कैसी है आपकी, क्या डिफरेंस आ गया दोनों में? पहले की लाइफ में एक बहुत चीजें डिफरेंस हुई हैं, जैसे कि पहले तो ना मेरे बड़े बड़े गोल नहीं थे। अब वो काफी ज्यादा, जैसे कि मैं कॉलेज पहले जाती थी ना, 10 रुपए टैक्सी के लिए भी फैमिली से लेने पड़ते थे। कुछ भी लेने से पहले ना 10 बार रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी कि मुझे ये चीज दिला दो, बहुत जिद करनी पड़ती, तब जाके वो मुश्किल से मिलती थी, या तो लास्ट में मना ही करते थे। ये चीजें बहुत ज्यादा है। और ना लाइफ में एक इंडिपेंडेंट नहीं थी, मैं चाहती थी मैं कुछ कर सकूं अपनी लाइफ में। और इस बिजनेस में आने के बाद आज मैं इंडिपेंडेंट भी हूँ, मेरे बड़े बड़े ड्रीम्स भी हैं। और आज मेरे को कुछ भी लेने से पहले सोचना नहीं पड़ता, किसी को अपने पेरेंट्स को गिफ्ट देने से पहले सोचना नहीं पड़ता मैं क्या दूं इनको, या फिर क्या इतने मतलब कितनी कॉस्टली है, कुछ भी ऐसा नहीं सोचना पड़ता। काफी कुछ डिफरेंस आया है मेरी लाइफ में, लेकिन इस मुझे लगता है बिजनेस एक में। स्टूडेंट के लिए ये फीलिंग ही बहुत अच्छी बात है कि खुद के खर्चे खुद उठाना हर किसी का ड्रीम होता है, ये कि मैं अपने खर्चे खुद हैंडल करूं, मुझे छोटी छोटी चीजें के लिए, अपने खर्चों के लिए घर वालों से ना पूछना पड़े, और आप वो सारी चीजें अचीव कर चुके हो। उसके लिए तो पहले मैं आपको कांग्रेट्स बोलना चाहूंगी अपनी लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करने के लिए। थैंक चलिए, यू। अब आप मैम मुझे एक और चीज का जवाब दीजिए। मतलब आपने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया, काफी लोग ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि पहला जो एक स्टोन बनता है ना, जो पत्थर आता है जो बार बार मारता है हम लोगों को, हमारे घर वाले होते हैं। घर वाले कभी यस। support ही नहीं करते बिजनेस को शुरू करने के लिए, घर वाले हमेशा नेगेटिव ही बोलते हैं कि कुछ नहीं होता भाई। पर आपने, आप एक स्टूडेंट थे जैसे आपने बताया, और स्टूडेंट एज में तो यही बोलते हैं पढ़ाई करो, आगे जिंदगी पड़ी है सब करने के लिए, पढ़ाई करो आगे, पूरा टाइम पढ़ाई सब करने के लिए। क्या आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया था इस बिजनेस को शुरू करने के लिए? फर्स्टली जो बोलते हैं ना कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम तो स्टडी करने लग रहे हैं, मैं भी टाइम नहीं दे सकता। मैं इस स्टडी के साथ अपने एग्जाम के साथ, मतलब अभी मेरे एग्जाम चले, स्टडी के साथ मैं इसको करने लग रही हूँ। जो ये बोलते हैं ना, वो एक्सक्यूज देते हैं कि ऐसा तो कोई भी पर्सन नहीं है जो 24 आवर में 12 आवर स्टडी करता हो। आप बहुत से लोग ऐसे हैं ना जो पेरेंट्स से भी झूठ बोलते हैं कि बंक मारते हैं वो कॉलेज में। बट मैं अपनी स्टडी के साथ इसको करने लगी। एंड आपने मैम पूछा कि मेरे पेरेंट्स ने, तो मैं नहीं, ये मैं अपनी मदर से ही बुलवाऊंगी, मैं उनसे ही बोलूंगी कि वो बताएं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपकी उन्होंने मुझे मम्मी सपोर्ट हमारे किया। साथ हैं। हाँ जी मैम, एक मिनट। तो बेटा सुनना चाहिए। आंटी जी नमस्ते, नमस्ते। कैसे हो आप आंटी जी? आवाज आ रही है आपको? आंटी जी आपको देखते आपकी हुए वॉइस सबका मैसेज आना शुरू हो गया, नमस्कार। मेरी वॉइस क्लियर है आपको? आपकी वीडियो ऑडियो क्लियर नहीं है मैम। एक मिनट, अभी अभी आ रही है आपको मेरी आवाज क्लियर? हाँ जी, अभी वॉइस क्लियर है। ओके। आंटी जी नमस्ते, कैसे हो आप? नमस्ते, बहुत अच्छे हैं।
पहले तो आंटी आपको देखने के बाद सबने यहाँ पे मैसेज करना शुरू कर दिया, नमस्ते आंटी जी, राम राम। तो सब लोग आपको नमस्ते बोल रहे हैं। सबके लग रहा चलिए, तो आंटी सबसे पहले तो आप मुझे एक चीज ये बताइए, आज आपको कितना प्राउड फील होता है अपनी बेटी के ऊपर, कितना कितना गर्व है आज आपको? बहुत ज्यादा। सपने में नहीं सोच रहे कि संध्या भाई इतना बड़ा नाम कर जाएगी। मतलब ये सपने जैसी बात होगी जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, वो आज आपकी बेटी संध्या ने करके दिखाया आपको। हाँ, हाँ। चलो बहुत अच्छी बात है। तो आंटी सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, जब इन्होंने आपको बताया कि ये ऐसे बिजनेस को शुरू करने वाले हैं, क्योंकि आपकी तरह ना, जैसे आपने स्टार्टिंग में, जैसे हम अपने पेरेंट्स को बताते हैं, हर किसी के पेरेंट्स रोकते हैं, तो क्या आपने भी रोका था अपनी बेटी को बिजनेस शुरू करने से पहले, संध्या मैम को? बहुत रोका था, बहुत। हम लोग कहा, संध्या ये मत करो, ये फालतू की चीजें हैं, इनमें मत फंसो, तुम अपनी पढ़ाई करो। अच्छा, आपको भी पहले, अच्छा आपने ना रोका था कि इन चीजों में नहीं पढ़ना, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, इन सब चीजों में करने की जरूरत नहीं। आपको डर किस चीज का था, आप क्यों सपोर्ट नहीं कर रही थी इनको आप? पहली बार तो ये नहीं पता था कि कंपनी कैसे सुनी थी। दूसरी बार ये नहीं कि मतलब कोई अनजान लोग थे, किसी कोई मतलब परिचय का कोई था ही नहीं इसमें, इस बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। एक मिनट में यहाँ पे ना, सब आप लोगों को एक बार ऑडियो वीडियो क्लियर है संध्या मैम की? नो। संध्या मैम, आपका वीडियो का सबको इश्यू हो रहा है। आप एक बार अपना वीडियो ऑफ कीजिएगा एक बार। वॉइस क्लियर है क्या मैम? मैम, आपकी आवाज, एक बार आप अपना वीडियो ऑफ कीजिएगा मैम एक बार। हाँ जी मैम, अभी वॉइस आ रही है क्या मेरी? हाँ, थोड़ी सी कट कट के आ रही है आपकी आवाज। अभी क्लियर है? हाँ, अभी आवाज क्लियर थी आपकी, एक बार आप वापस प्लीज रिपीट कीजिए जरा। ओके। मैम, मुझे लग रहा है आपका वीडियो के साथ इश्यू हो रहा है, आपका नेटवर्क का थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है। आप एक बार वीडियो ऑफ करके बात करिए। आ रही है आपको मेरी आवाज अच्छे से? अभी क्लियर है वॉइस? हाँ, अभी वॉइस क्लियर है, अभी हाँ जी। परफेक्ट है आवाज। तो आंटी जी से मेरा क्वेश्चन था, तो आंटी आप मुझे एक चीज बताइए, आज आपकी बेटी इतने अच्छे लेवल को अचीव कर चुकी है, तो आपको डाउट किस चीज का था, आपको किस चीज का डर था? यही लगा था कि पता नहीं कि बाहर के लोग हैं, कैसी का जगह पे जाएंगी, कैसे से बात करेंगी, कर पाएंगी नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगी, सब क्या फालतू में ये कर रही हैं। अच्छा, यही ये डर था। अच्छा, आपको इस चीज का डर था, हाँ, कि पता नहीं भाई कैसे लोग मिल जाएंगे, पता नहीं क्या सीखेंगे, क्या होगा। और फिर इस जगह पे अगर लड़का हो तो कराओ लेना, लड़की वाली बात है, पता नहीं अनजान लोगों से क्या बात करेगी, क्या करेगी, बिल्कुल डर ही था बिल्कुल। मेरी मम्मी बोली थी मैम उस टाइम, जब मेरे सीनियर मतलब मोनू सर ने बात भी की थी, उस टाइम मम्मी ने मोनू सर को बहुत ज्यादा बातें भी सुनाई थी कि कैसी लड़की मेरी लड़की को फंसा रही है सारी से। सर ने एक बात बोली थी कि आप बस 1 साल का टाइम दीजिए, अप्रैल मंथ मतलब इतना टाइम दीजिए, वो कुछ ना बनी ना तो आपको जो मन करे उसको पढ़ाई करवानी, शादी करनी, जो करनी है वो करवा दे, बस 1 साल का टाइम दीजिए। तो मैं उस अप्रैल के पहली में यहाँ पे मैनेजर बन गई। मतलब कि बहुत मम्मी बोलती थी उस टाइम कि अब मिलके आई उन लोगों से जिन पे विश्वास कर रही हो, तुमने क्या दुनिया देख रखी है, अभी छोटी हो, लड़की हो, समझती नहीं हो, लड़की वाली बात है, फंस जाओगी तो बदनामी होगी, मतलब ऐसी सारा बातें सुनने को मिली थी उस टाइम मुझे। ये चीज होती थी। आंटी ने तो मुझे लगता है एक दिल की बात बोल दी है अपनी, कि भाई अगर लड़का होता है तो उसको सपोर्ट किया जाता है, कि लड़का है तो चलो कुछ भी कर ले, पर लड़की होती है तो बहुत ज्यादा रोका जाता है। ये आंटी आपके साथ ही नहीं है, मुझे लगता है अगर एक साधारण सी फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली की बात करें ना, लड़कियों को आगे बढ़ने से हमेशा रोका जाता है, हमेशा। और सबसे अच्छी बात जो आपने बोला कि भाई किसी अननोन इंसान पे भरोसा करना आपके लिए बहुत मुश्किल था। मैंने एक बात सीखी है कि कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे गलत हाथ में जाएं, शायद इसीलिए माँ बाप रोकते हैं। तो हाँ जी, आज आप सही। मुझे बताइए कि आपको लगता है कि आपकी बेटी गलत हाथों में है, जो आपने सोचा था वैसा हुआ, जो आपको डर था वैसा हुआ, या फिर आज सब कुछ बदल चुका है, क्या लगता है आपको? यहाँ तो बहुत अच्छा हुआ। अब तो इनके पापा बोलते हैं कि संध्या का छोटा भाई है, उसका बिजनेस, वो जॉब कहीं नहीं रखी है सरकारी, अब तो अन्नू को भी इसी में कराओ, ये क्या बोलते हुआ, हैं। मतलब संध्या मैम ने सबका दिमाग चेंज कर दिया बिजनेस को लेके। तो आपके जैसे जो आंटी, आप इससे मैं चीज पूछना चाहूंगी, जो संध्या मैम जैसी यहाँ पे जो लड़कियां हैं, जिनके पेरेंट्स को भी यही लगता है भाई लड़के हैं तो लड़कों को बाहर निकलने दिया जाए, काम करने दिया जाए, लेकिन अगर लड़की है तो लड़की को रोका जाता है आगे बढ़ने से, हर लड़की को रोका जाता है, दूसरे शहर में नहीं भेजा भेजा जाता, क्योंकि सोसाइटी आज इतना डर है।
दुनिया में इतना कुछ होने लगा है, लड़कियों के बारे में ऐसी थी न्यूज सुनने को मिलती है, ऐसा हो गया, तो डर होता है वो। तो जो आपकी तरह जो यहाँ पे आपकी बेटी की तरह जो यहाँ पे बेटी हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे इस बिजनेस को लेके? क्या करना चाहिए उनको? शुरू करना चाहिए, क्या करना चाहिए? शुरू करा, ये तो सबसे अच्छी जॉब है कि मतलब घर बैठे कर रही है, अपने 24 घंटा माँ बाप की आंख के सामने रह रही है, सबसे अच्छी जॉब है। जॉब नहीं है। आपने बहुत अच्छी बात वाली जॉब नहीं है, बिजनेस है। हाँ बिजनेस मानो कुछ भी समझ लो, लेकिन बहुत अच्छा सिस्टम है ये तो सही में। अच्छा, आपका मानना है कि हर लड़की को इसका पार्ट बनना चाहिए, शुरू करना चाहिए? हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात है आंटी, काफी अच्छा लगा आपको सुनकर और काफी कुछ सीखने को मिला आपसे। तो संध्या मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे नहीं, पहले तो मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी आंटी जी। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो पहला स्टेप होता है 2cc करना, क्या फिर बिजनेस को शुरू करने में क्या आपने सपोर्ट किया था इनको? बिल्कुल नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया? क्यों भाई, क्यों नहीं सपोर्ट किया आपने? यही डर लगा था वो तो, संध्या मत करो इसे मत, क्योंकि ट्रेनिंग इसने ली थी, मुझे तो कुछ पता नहीं। अब तो मैं इतनी भी है कि किसी की भी आप सबकी ट्रेनिंग चालू होती है तो सबसे जल्दी हम काम करके पहली सत्य आ जाता है, सबसे बिल्कुल। जल्दी सुनने के लिए। अब बहुत अच्छी लगी, तब तो हम लेते हैं पता नहीं काय में लगी रहते, 24 घंटा फोन सुन चलाते रहती है, ऐसी बातें करता है, बहुत डांटता है। पता मैम, जब मैंने 2cc अपना लेवल डन किया था ना, मैंने फैमिली को बहुत ज्यादा मनाया, बट मेरी फैमिली ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। लेकिन वही थी ना, जो बोलते ना, आपने नॉलेज ली, आपने ट्रेनिंग्स लिए, तो आपको पता है आप यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हो या नहीं, ये चीज सही है या नहीं, आपको पता है ना। तो मैंने ना, मतलब इतनी जिद पे आ गई, मैंने 3 दिन खाना नहीं खाया, तो मैं रो रो के पागल हुई। मैंने करना है तो करना ही है मैंने, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानी, मैंने कहा मुझे करना ही है, क्योंकि मुझे पता था आज मेरी फैमिली अगेंस्ट बहुत ज्यादा बातें सुनने को मिली। बोला जाता है ना कि तालियां मिलने से पहले गालियां मिलती हैं, तो ऐसे कुछ हुआ था मेरे साथ। लेकिन आज सबसे ज्यादा प्राउड फील करती है फैमिली, मतलब कुछ भी काम है तो पहले मेरे से पूछा जाता है, ये चीज है। मतलब अभी मैम ने बताया था ना, सविता मैम ने, पैसे से वैल्यू बनती है, तो मैंने खुद की वैल्यू बनाई है अपनी। बिल्कुल, आपने अपनी वैल्यू तो बनाई है, आपने अपनी फैमिली की वैल्यू बनाई है, आपने अपनी फैमिली को प्राउड फील करवाया, आपने अपनी फैमिली का, अपनी मदर का बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही, सोचने का तरीका ही बदल दिया कि लड़का है तो आगे बढ़ाओ, लड़की है तो भाई जो नॉर्मल जो चल रहा है वो चीज करने दो। आपने काफी चीजें बदली हैं। एक चीज मैम आपसे पूछना चाहूंगी, आंटी भी साथ में बैठी हैं, आप दोनों साथ में हो। अब मैम, आप, काफी लोगों ने पूछा भाई मैम की अर्निंग क्या है, मैम की अर्निंग क्या है। मैम आपकी अर्निंग कितनी है, आप जरा बताओगे? मेरी आप मैनेजर लेवल पे कितना earn कर रहे हो? वन मैनेजर की यहाँ पे 1 लाख अबव मेरी इनकम है अभी। किस एज में? मैम आपकी एज क्या है? 19, अभी मैं 3 मंथ और 20 की कंप्लीट होंगी। क्या बात है! आप मतलब सोच सकते हो 19 साल की एज में मैम की इनकम है 1 लाख प्लस, और 3 महीने बाद ही 20 साल की होंगी। ये सुनने के बाद काफी लोगों ने वो आंखें, वो खुली वाली इमोजी नहीं होती, वो वाले सेंड करना शुरू कर दी। काफी लोगों को यकीन नहीं हो रहा है इसके बाद। यही तो चीज चलिए, होती है। यहाँ पे मैं पता मैम क्या, यस मैम बोलिए। यहाँ पे क्या चीज है, जो आपने बोला ना, जो 1 लाख किसी को एक ही न्यूज अपने आगे खोलना स्टार्ट, यही जब फैमिली को बताया ना मैं यहाँ पे गाड़ियां ले सकती हूँ, मैंने पहले तो बताया नहीं था, जब स्टार्टअप की बारी, जब फैमिली को बताया कि मैं यहाँ पे 1 लाख भी कमा सकती हूँ, विश्वास ही नहीं कर रही थी। हाँ, तुमने दुनिया देखा, अगर तो फिर हम लोग यहाँ पे क्यों धक्के खा रहे थे, पापा इतनी मेहनत क्यों कर रहे होते, अगर यहाँ पे ऐसे ही 1 लाख कमा लेते, विश्वास ही नहीं हो रहा था। लेकिन जब आज आ रही है ना, तो पहले ही पापा ने पहले बोल दिया 15 तारीख को आएगी, मेरे में भेज देना। पहले ही बोल के रखा है। चलिए, तो चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। आई गेस आपकी फैमिली बहुत प्राउड फील करती है, आने वाले टाइम में आपके ब्रदर इस बिजनेस को ज्वाइन करने वाले हैं। और एक बहुत अच्छी बात बोली जाती है, सिर्फ अकेले, जैसे आंटी ने बताया कि आंटी अपने बेटे अन्नू को भी इस बिजनेस में लेके आना चाहती हैं। सिर्फ वही नहीं, इस बिजनेस में ईगल क्लब 23 में से काफी ब्रदर एंड सिस्टर जो साथ में मिलकर बिजनेस का पार्ट बने हैं और साथ में मिलकर ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे एक बात बोली जाती है कि आप अपनी फैमिली में जिसको बहुत ज्यादा प्यार करते हो ना, आप उसको इस बिजनेस का पार्ट बनाइए, दोनों साथ मिलकर कामयाब होंगे। तो संध्या मैम, आप इसे मैं बोलना चाहूंगी, आपकी तरह जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं या आपकी तरह बहुत सारे लोग हैं, आप उनको लास्ट में क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही मैसेज दूंगी, जो बोल रहे हैं हम स्टडी करें, तो आप अपनी स्टडी के साथ इस बिजनेस को कर सकते हैं। मैं खुद कर रही हूँ, प्रूफ हूँ आपके सामने। एंड सेकंड ना, लोगों को विश्वास नहीं होता, मुझे खुद पे विश्वास था, तभी तो मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके स्टार्ट कर दिया। लोग बोलते हैं मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकता, मेरी फैमिली मना कर रही है। इवन अगर किसी लड़के पे हाथ उठा देगी ना फैमिली, तो आप लोग घर पे बैठ जाओगे, इतना है। मैं लड़की होके भी, जो है मेरे एरिया में ना, कोई लड़की इतनी आगे है ही नहीं है। मैंने वहां करके दिखाया जहाँ पे लड़कियां घर बैठी हैं, जहाँ पे लड़कों को मतलब सोच भी नहीं सकते हैं। तो सभी को मैं से पहले तो ना खुद पे विश्वास रखो। एंड सबसे बड़ी चीज, आज मैं यहाँ पे हूँ, जो भी है ना,
इस सिस्टम की वजह से, ईगल क्लब 23 सोसाइटी की सपोर्ट सिस्टम की वजह से और मेरे सीनियर की वजह से, मोनू सर, सीताराम सर, मेरी फैमिली ने सपोर्ट छोड़ दिया था उस टाइम, मेरे सीनियर ने साथ नहीं छोड़ा था। इस वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि मुझे फॉरवर्ड के बारे में एफ भी नहीं पता थी कि ऐसी भी चीज होती है जहाँ से हम इतना पैसा कमा सकते हैं। बस इतनी थिंकिंग थी कि जॉब या फिर पार्लर वगैरह, लड़कियां तो पार्लर ओपन कर सकते हैं, बस इतना कर सकते हैं। लेकिन वो पता ही नहीं था कि यहाँ से हम घर बैठ के एक अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। तो विश्वास रखना बहुत जरूरी है। मैंने खुद पे विश्वास किया, मेरे सीनियर हरियाणा से कितना डिस्टेंस हम लोगों के बीच, मैंने उन पे विश्वास किया, इस सिस्टम पे विश्वास किया, तभी तो आज मैं यहाँ पे सक्सेसफुल हूँ, अपनी स्टोरी बता रही हूँ। लोग ना खुद के ऊपर डाउट करते हैं कि यार बे तो बन गई, मैं बन पाए कि नहीं। यहाँ पे लड़कियां भी कामयाब है, लड़के भी कामयाब है, हाउस वाइफ सविता मैम आई थी वो भी कामयाब है, हर इंसान कर सकता है, बस आपके सपने होने चाहिए। अगर आपके सपने हैं तो आप डेफिनेटली यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकती हो। बिल्कुल भाई, अगर आपके पास सपने हैं तो आपके पास हम एक प्लेटफॉर्म लेके आए जो ईगल क्लब 23 है। थैंक यू सो मच मैम और आंटी जी, थैंक यू सो मच। आप आए, आपने बताया, आपने ऑडियंस को इतनी चीजें क्लियर करी। आपकी तरह जो मदर सुनने में लगी, मुझे लगता है आज के बाद ना वो जरूर अपने बच्चों को, स्पेशली लड़कियों को सपोर्ट करेंगे आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। आंटी जी नमस्ते। थैंक यू मैम। चलिए, तो सबसे पहले तो मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी, कैसा लगा आपको दोनों हमारे स्पेशल गेस्ट को सुनकर? अच्छा लगा? आई गेस अच्छा नहीं, बेस्ट लगा होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आज आपको नारी शक्ति दिखी होगी कि लड़कियां कितना आगे तक जा सकती हैं। मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगी कि सविता मैम ने और संध्या मैम ने लोगों की आंखें खोल दी है, लोगों का मुंह बंद कर दिया है। ठीक है, तो मैं यही चीज बोलना चाहूंगी, अगर आज आपका पहला दिन है ना, कोई परेशानी नहीं है, आप आराम से 3 to 4 डेज का जो आपका ट्रेनिंग का शेड्यूल है, आप आराम से उन 3 से 4 दिन की ट्रेनिंग को कंप्लीट कीजिए। आप आराम से अपने बिजनेस की प्रॉपर नॉलेज लीजिए, क्योंकि ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो एक छोटा सा ट्रेलर था। आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत 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 कुछ और बहुत अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। और मैंने आपसे एक चीज बोली थी कि मैं आपको आपका फ्यूचर दिखाने वाली हूँ। अगर आप इस इंडस्ट्री का पार्ट बनते हो, अगर आप हमारी इस ब्यूटीफुल सोसाइटी ईगल क्लब 23 का पार्ट बनते हो ना, सेम फ्यूचर आपका है। क्योंकि आज मैं खुद 19 साल की हूँ, मेरी खुद एक बहुत अच्छी इनकम है, प्लस आज मेरे पेरेंट्स मुझ पर प्राउड फील करते हैं। मुझे याद है आज से जब कुछ टाइम पहले मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, मेरे घर वालों ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया था। लेकिन जैसे संध्या मैम ने बताया, आंटी जी ने भी बताया कि प्लेटफॉर्म संध्या ने देखा था, मैंने नहीं देखा था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। पर संध्या मैम मतलब टिकी रही कि मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। सविता मैम को सपोर्ट नहीं मिला, वो भी लगी रही कि मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। और दोनों ने आज मिलकर अपनी लाइफ को चेंज किया है। तो मैं यही बोलूंगी, आप भी अच्छे से एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट कीजिए। जिस भी किसी पर्सन से आपको इस सेशन का लिंक मिला है, उसको एक प्यारा सा थैंक यू का मैसेज जरूर कीजिएगा कि आपने मुझे इतना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट दिखाया, जहां से आने वाले टाइम में मैं मेरे फ्यूचर को तो बिल्ड करूंगा, प्लस मैं मेरे पेरेंट्स को प्राउड फील करवाऊंगा, मैं उनके सपनों को पूरा करूंगा। क्योंकि दुनिया में तो पेरेंट्स हमको लेकर आ गए, बट उनको एक अच्छी पहचान देना, उनके सपने पूरे करने का काम हमारा है। बेशक हमारे पास एक लाइफ पड़ी है आगे कामयाब होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, लेकिन जितना ज्यादा हमारे पास टाइम है, धीमे धीमे करके हमारा पेरेंट्स का टाइम वैसे ही कम होता जा रहा है। ठीक है, तो मैं आप सबसे यही बोलना चाहूंगी, स्ट्रॉन्ग स्टार्ट कीजिए, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए। जिस पर्सन को 2cc की प्लानिंग मिल चुकी है, उसको मैं स्पेशली बोलना चाहूंगी, 12th of April को बहुत ही अल्टीमेट वेबिनार होने वाला है, जो स्पेशली विक्की सर होस्ट करेंगे, जो हमारी इस ब्यूटीफुल सी सोसाइटी ईगल क्लब 23 के फाउंडर हैं। तो मैं यही बोलना चाहूंगी, 12th of April लास्ट डेट है, 12th को सेशन होगा, लेकिन कल 10 तारीख है और कल रात को 9 बजे जो रजिस्ट्रेशन है वो क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, और अभी बहुत ही लिमिटेड सीट्स रहती है। कितनी सीट्स रहती है, वो जिन पर्सन से आपको लिंक मिला उनसे पूछिएगा जरूर, वो आपको बताएंगे कितनी सीट्स रहती हैं। और कल रात को सिर्फ 9 बजे तक का टाइम है, तो जितना जल्दी हो सके सेशन का पार्ट बनिए, अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, क्योंकि हम खुद वेट कर रहे हैं कि आप हमारे साथ आए, ज्वाइन करें, प्लस इस 2023 में अपनी लाइफ को प्लस अपनी फैमिली को एक ब्यूटीफुल सा फ्यूचर गिफ्ट करें। तो मैं यही बोलूंगी, करिए अच्छे से स्टार्ट और मिलके आगे बढ़ते हैं। 12 तारीख की ट्रेनिंग मिलते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।